जो इतिहास के पन्नों को देखने के बाद, कहानियों को सुनने के बाद दिल से हजारों सवाल उठता है कि बाप, यदि आज भी वही सच्चाई, वही प्रेम हमारी इस धरती पर होता बाबू, तो काश जो आज हम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में जो दूरियां हो रही है, हमेशा एक होती। 4 लाइन भूमिका के लाइन से कहना है क्या? अद्भुत अनोखी धरा गए अपनी, तभी तो जगत की है जननी कहाती। तपोभूमि ऋषियों की पावन धरोहर, जहाँ जन्मते वीर विद्वान खाटी, त्याग बलिदान संसार को जो सिखाती, चारों तरफ जिसके फैली है ख्याति, दुनिया में याला कहा जाता जिसको, सिया राम गए धन्य भारत की माटी। गौर करेंगे बारे हमारे भारत देश की धरती, बारिश धरती पर ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए, भगवान पैदा हुए और ज्ञान की बात बता करके हमारे बीच से चले गए। हमें पालन करना है और जिंदगी में संभल संभल कर चलना है। हमारे हिंदुस्तान की धरती पर ऐसा ऐसा महापुरुष लोग पैदा वही बाबू नारायण साईं। दो लोग का नाम याद है, पूरा लिस्ट लेके चलल करो। ऐसा बढ़िया मौका पर ऐसा अक्सावन बात मत बोला। आसाराम बापू नारायण साईं तू मत बोला। बहुत बातों को सुनने के बाद मन बड़ा ही गदगद हो जाता है, लेकिन भक्त और भगवान के बीच में रिश्ता क्या होता है बाबू? एक लाइन कहना है क्या? कोई शराबी शराब पी करके नशे में चूर है, बड़े प्यार से बात कहा। क्या कहा? अरे तोड़ दिया बोतल, तोड़ दिया बोतल, अरे मीठा चला, अरे मीठा चला, फिर में तेरे अंतर क्या है? कहना है भक्तों की भक्ति में
एक दिन राजा भोज के परीक्षा लेवे बदे हरिद्वार से एक साधु बाबा मन में विचार करते हैं कि राजा भोज के भरे दरबार में मैं चलूंगा। नाम तो बहुत सुना हूं, चल करके देखूंगा कि सचमुच यह राजा भोज न्याय प्रिय राजा है, धार्मिक राजा है। ए बाबू, हरिद्वार से साधु बाबा चलते हैं राजा भोज के परीक्षा लेवे बदे। जैसे ही राजा भोज के भरे दरबार में साधु बाबा पहुंचते हैं, जब राजा भोज की नजर साधु बाबा की तरफ पड़ा, देख करके खड़े हो जाते हैं और जाकर के सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। कहते हैं प्रभु धन्य भाग हमारे जो आप हमारे राज्य महल में पधारे। जा करके स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, इतना ज्यादा स्वागत सम्मान कैलन, स्वागत सम्मान से प्रसन्न हो करके साधु बाबा आखिर बोल पड़े कि राजन, तू सुनने में ही नहीं बल्कि तू दिखने में भी समझ में आ जा रहा है कि तू सचमुच न्याय प्रिय राजा है, सचमुच न्याय प्रिय राजा है। ए बाबू देख रहे हैं, राजा भोज बाबा के स्वागत सम्मान करके सिंहासन पर बैठा देते हैं। कहते हैं बाबा, ये आप लोगों की कृपा है और आप लोगों की कृपा से ही हमारा हर एक काम चलता है, होता है। साधु बाबा इस बात को जब सुनते हैं कहने लगे कि राजन देखे बाबू, स्वागत सम्मान में किसी का आदर करने में, किसी का सम्मान करने में कितनी बड़ी भलाई है। और इस बात को सोच करके साधु बाबा कहने लगे कि राजन, तुम्हारे स्वागत से, तुम्हारे सम्मान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक काम करो कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो और तू हमारा दिल जीत लिया है। आज तू जो भी वरदान मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। हाथ जोड़ करके राजा भोज खड़े होकर के कहने लगे कि बाबा, आपकी कृपा से हमारा पास कोनो चीज की कमी नहीं बा, सब कुछ हमारा पास बा। आप ही बताई कि रउआ से हम कौन वरदान मांगी। आपके आशीर्वाद से हमके कोनो भी चीज की कमी नहीं खेबा। इस बात को जब साधु बाबा सुनते हैं कहते हैं कि राजन, जब ऐसी बात है ना तो मैं तेरे जीवन में सदैव काम आने वाली 4 बातें बतलाऊंगा। यदि 4 बात का पालन करेगा तो मेरा दावा है कि इस दुनिया में तू कभी भी धोखा नहीं खा सकता। आज इस बात को सोच करके हाथ जोड़ के राजा भोज कहलन कि प्रभु जल्दी बताई 4 बतिया का। साधु बाबा कहने लगे 4 बात में से पहली की बात बाकी जो जागेगा वह पाएगा, अरे जो सोएगा वह खोएगा। पहली की बात याद रखना राजन, जो जागेगा वह पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। दूसरी की बात बतौलन कि तुम्हारे राज दरबार में यदि कोई दुश्मन भी आता है और तुम्हारे महल के अंदर कदम रख दिया तो वो तुम्हारा भगवान हुआ, तुम्हारा मेहमान हुआ। उस दुश्मन का भी तुम सम्मान अपने मेहमान जैसा ही करना। इस सम्मान से तुझे भविष्य में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तीसरी की बात बतौलन, चाहे तुम्हार औरत होके चाहे तुम्हार प्रेमिका होके, वैसे आजकल कलयुग में मेहरारू प्रेमी लोग बहुत ज्यादा हो। ये बात बताओ तनी कि ये बात की तनी सावधानी आप लोग रखी हल। तीसरी की बात में बाबा कहलन कि चाहे तुम्हार प्रेमिका होके चाहे तुम्हार औरत होके, अपने औरत के जान से भी ज्यादा प्रेम करिहा, लेकिन एक बात याद रखिहा कि अपने औरत से अपन दिल की बात करो बतावे के न चाहिए। एले की औरत इतना कोमल हृदय का होली कि कोनो खबर यदि गांव में हो गई तो जितना जल्दी व्हाट्सएप फेसबुक से वायरल ना होगी उतना जल्दी माता बहन लोग खाली गांव में इंसान से बतिया के पूरा फैला दी गई। माता बहन लोग इतना कोमल हृदय कोलिन की कोनो बतिये ना पछेला। गौर करिहन, तीसरी की बात समझा देहलन। जब चौथी बात सुनलन की चौथी बात ध्यान से सुनना, यदि कोई बात अपने औरत से तुम नहीं बताना चाहते हो, यदि तुम्हारी औरत तुम्हें ज्यादा परेशान करती है, यदि बात को बताने में घाटा है, हानि महसूस होगी, जब औरत न मानी तो ओकरा के दंड दे के समझा देबा, वो औरत समझ जाइए। जब 4 बदिया राजा कि साधु बाबा बतौलन हाँ, और जब बात को बता करके वापस चले जाते हैं, राजा भोज मन में विचार करत हन कि बाबा को 4 बतिया तो हम सुन लेनी, लेकिन ये 4 बतिया के सिद्ध करब कि 4 बतिया सही बा कि गलत बा। तो भइल का मास्टर गीत के लाइन लगल,
एक गौर करी हन। राजा भोज अपने मन में विचार कर लिए कि हम बाबा के चारों बतिया के सिद्ध करब कि चारों बतिया सही बा कि गलत बा। बाबा पहली की बात में कहलन कि जो जागेगा वह पाएगा, जो सोएगा वह खोएगा। काहे राजुए रतिया भर जाग के हम देखी कि सचमुच जगला से हमरा के का लाभ होता। दिखाएं आज राजा भोज बाबा के पहली की बात के जांचे बदे अपने दरबान के पास चले जाते। भैया अपने दरबान के पास चले जाते हैं और जा करके अपने दरबान से कहने लगे कि आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर वापस जाओ, कल से आकर के अपना ड्यूटी करना। और अपने दरबान के पोशाक को, अपने दरबान के कपड़े को लेकर के अपने पहन लिए। और जब अपने पहन लेते हैं बाबू, चले जाते हैं। रात को करीब जब 8 बजा है, मेन गेट पर चले गए और विचार करने लगे कि आज रात भर जाग करके मैं पहरा दूंगा और देखूंगा कि सचमुच जागने से हमको क्या मिलता है। जब रात के जागे लगलन बाबू, पहरेदारी करे लगलन। धीरे धीरे रात के 10 बजल 11 बजल हो। देखत का बता जब 10 बजा है, 11 बजा है, धीरे धीरे मन में विचार करते हैं कि देखत पानी 12 बजे वाला भी बा, लेकिन जगला से वहीं तक हमरा के कुछ फायदा न बुझात बा। तब तक देखे बाबू, आखिर राजा भोज के कान में एक औरत के रोला की आवाज सुनाई दिले बा। जब औरत के रोला की आवाज सुनाई दिले बा, राजमहल से कुछ दूरी पर जाते हैं। सामने बड़ा भारी बरगद के वृक्ष रहल। जब बरगद के वृक्ष के पास पहुंचते हैं, जा करके देखते हैं कि वही बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक बुढ़िया माई बड़ा विलाप स्वर में रोत पड़ी। जा करके कहने लगे कि माई, इतना आधी रात के सब लोग अपना अपना घर में सुतल बा, लेकिन आखिर का बात बा? आखिर तू काहे बजे आधी रात के एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके रोवत बाड़ू? गौर करिए, आज इस बात को सुन करके जब बुढ़िया मतारी के नजर राजा भोज की तरफ पड़ल, बारे प्रभु की महिमा। राजा भोज अपने दरबान के कपड़ा के पहले रहलन, यही से बुढ़िया माई में समझ पावत पड़ी बाबू। देखें आखिर राजा भोज के सामने मालिक कैसन खेल खेलत होन। जा करके बुढ़िया मतारी देखलिन, कलिन के बेटा आखिर तू हमारा दुख जान के काम करबा बेटा, तू जा अपन काम करा, हम तोहरा से अपन दुख न बता पाई। राजा भोज अपने मन में विचार करत हुन के रे, आज तक हमरे रहते राज्य में कोनो कभी न भइल। एगो बुढ़िया मतारी रात के 12 बजे एगो पेड़ के नीचे बैठ कर रोत बाड़ी, लगत बा कि दाल में कुछ काला जरूर हो। जा करके राजा साहब हट कर बैठलन कि माई, जब तक हमरा के रोला का कारण न बतेबो तब तक हम तोहरे यहाँ से न जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। बुढ़िया मतारी राजा साहब के बात की सुन करके बाबू और रो रो करके बात की मास्टर तेरे लाइन लगल। बुढ़िया मतारी राजा साहब के दरबान समझ करके आंख में आंसू ले करके रो रो के कहे कि बेटा, हमरे राज्य के राजा बहुत बड़ा बढ़िया राजा, बड़ा धार्मिक राजा, बड़ा न्याय प्रिय राजा हुवन। आज से ठीक परसों भोर में यही बरगद के वृक्ष से एक विषैला सर्प निकली, जा करके हमरे राजा साहब के डस ली, हमारा राजा भोज मर जइहन। फिर ऐसा ए राज में राजा पैदा ना हुई हम, आखिर ये प्रजा की का हुई? ए बाबू, जब इस बात को राजा साहब सुनते हैं, सुन करके चकित हो जाते हैं। आवाज हो गए, अरे हमरे मौत के बारे में बुढ़िया मतारी कैसे जान गई? राजा साहब सवाल करते हैं, माई आखिर तू राजा साहब के मौत के बारे में तुमको कैसे पता चलल कि परसों राजा साहब के सिर पर डस ली और राजा भोज के मौत हो जाई? बुढ़िया मतारी कलिन की बेटा, हम कोनो साधारण नारी ना, बल्कि हमें ये राज्य के राज्य लक्ष्मी बाड़ी, हमरा के सब कुछ पता बा। ये बाबू इसी को बता करके बुढ़िया माई अंदर ध्यान हो गई। तब तक राजा भोज उल्टे पांव अपने राजमहल में आते हैं और एक विचार करते हैं कि बारे बाबा तोहार तो पहले की बतिया सत्य हो गई कि जो जागेगा वह पाएगा। यदि आज रात भर जाग के पहरा ना देती तो हमके पता ना चल पाओ कि परसों भोर में हमरा के सर पड़स गया और हमारा मौत हो जाएगी। लेकिन अब बारी बाबा के दूसर की बात क्या गई,
बाबा दूसर की बतिया में कहले उनके तोरे राजमहल में चाहे दुश्मन हो चाहे हित हो, सबकर सम्मान हमेशा बराबर करी। हाँ नाग देवता हमरे जान के दुश्मन बड़न, हमके पता चल गई बा, लेकिन वो नाग देवता के भी हम स्वागत सम्मान हित मित जैसन करब, भलो हमरा के डस में हमार जान चल गई, हमरा के मंजूर बा। वाह देखे आखिर राजा भोज फिल्म का मास्टर गीत लगल। गौर करी मास्टर बड़ा ही सुंदर गीत बजौलन। और इसे आजकल के जमाना में चाहे सास के देख लिहल जाए चाहे बहू के देख लिहल जाए, बड़ा शायद बड़ा अंतर मिलेला कि कोनो पतोहू अपना सासू अम्मा के देख के चिढ़ावत या कि काहो अम्मा देखत तारी धीरे धीरे पूरा बाल झरत बा, बाल पक गइल बा, दांत टूट के गाल धस गइल बा, लेकिन तोरे फैशन में कोनो अंतर नहीं है। हाँ खाली देख सिर्फ रहते घूमत ही गौर करी है भाई नहीं तो वही से करी ना कि लाठी सिंगरा के दूसरा का लेकिन सीधा लाठी ले ले। गौर करी है देखे आखिर पतोहू जाके अपना सासू अम्मा की चिढ़ावत है कि का हो अम्मा अरे जिंदगी भर सही रहू कि कुछ तोहरों में चेंजिंग होई। देखा है पतोहू चिढ़ावे का कहे मास्टर ये कहे ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अरे ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला अब लाई सागर जी की ओर से जो बड़े ही सुंदर कलाकार हैं अथा सागर, ये आपकी ओर से 11 रुपया से सम्मान बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बात और कहेगा